अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो पहला केस है वो है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय बिंदु पर जब दो आवेशों को विद्युत द्विध्रुव के अंदर, एक तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष होती है और एक विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष होती है। तो ये एक अक्षीय लाइन है, जो काल्पनिक लाइन है, अक्षीय रेखा है। यहीं पर हम विद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ AB एक विद्युत द्विध्रुव है, बिंदु A पर -q चार्ज है, बिंदु B पर +q चार्ज है। विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु O है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अभिष्ट बिंदु पर हम एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। ये सदैव धनात्मक होता है। ये धनात्मक से धनात्मक, यानी कि ये Q0 जो पॉजिटिव है और B पर रखा हुआ चार्ज प्लस है, यानी कि इससे क्या महसूस करेगा, ये प्रतिकर्षण। तो प्लस Q के कारण या B बिंदु पर स्थित प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस होगी और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस होगी। E माइनस को E2 और E प्लस को हम E1 से भी व्यक्त कर रहे हैं। बिंदु B से लेकर और P तक की जो दूरी है वो कम है। वो दूरी होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। ये वाली दूरी अगर A है तो बिंदु B से लेकर P तक की दूरी R माइनस A होगी। हम जानते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी ज़्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र, दूरी अगर ज़्यादा कम है होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी और दूरी ज़्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। यहाँ पर दूरी कम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी बिंदु P पर। हमने इसको ब्लू, फिर उसके बाद इसको रेड तक, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होगा। और बिंदु A पर -q आवेश यहाँ से लेके और बिंदु P तक की जो दूरी है वो हमारी R माइनस A, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A, यानी कि R प्लस A। तो बिंदु P से लेकर और बिंदु A तक की दूरी R प्लस A होगी। तो ये दूरी ज़्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कम होगी। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस है। इसका सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण KQ/R²। तो K का वैल्यू 1/4πε0, Q का Q और R B से लेकर P तक की दूरी। तो B से लेकर P तक की दूरी कितनी होगी, R माइनस A का स्क्वायर। यहाँ पर E प्लस की जो दिशा है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो होती है -q से +q की ओर। पहले आपको बताया था। तो ये जो दिशा होगी वो P कैप, यहाँ एकांक सदिश है। P कैप केवल आपको इसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। यहाँ पर हम R कैप भी ले सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा P कैप हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अनुदिश है, B से P की ओर। अब हम E माइनस देखते हैं। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये Q KQ/R², A से लेकर और P तक का स्क्वायर, यानी कि AP का स्क्वायर। तो AP कितना होगा, R प्लस A का स्क्वायर, क्योंकि सूत्र होता है आपका KQ/R², यानी कि R आपकी दूरी है। तो ये माइनस हो जाएगा। ये हमने माइनस क्यों लिया है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो A से B की ओर है और जो E2 यानी कि E माइनस की दिशा है वो P से और A की तरफ है, यानी उल्टी है। P से B बोल लो, P से A बोल लो, P से O बोल लो, बात एक ही उल्टी है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों से, यानी कि E प्लस आपके पास आ गया, E माइनस आपके पास आ गया, जो सदिश आपके पास हैं। अब अपन इसका परिणामी ज्ञात करते हैं। परिणामी ज्ञात करने के लिए अब हमने क्या, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है आपको। इसके लिए क्या हो जाएगा, E परिणामी, यानी कि E प्लस का जो मान होगा, E अक्षीय का जो मान होगा आपका, वो दोनों के योग के बराबर होगा। E प्लस होगा और E यानी कि E1, 1 को तो हम क्या कह रहे थे आपको पता होगा। 1 को आपने क्या बोला था, याद करिए आप। 1 को आपने प्लस बोला था और 2 को आपने माइनस बोला था। तो 1 ले लिया आपने E1 और E2। इसको हम लिख सकते हैं या E प्लस E माइनस वेक्टर। सदिश योग में कोई ऋणात्मक का तो कोई नियम होता ही नहीं है। सदिश योग में सारे के सारे जो नियम होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं, सदिश योग के नियम। अब हम इसका मान रख देंगे, E प्लस और E माइनस का मान। देखिए
1/4πε0 मतलब Q/4πε0 कॉमन आ जाएगा। तो Q/4πε0 कॉमन जब हम लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1/r - a² और -1/r + a²। ये हो जाएगा आपका पी कैप। तो Q/4πε0 हमने कॉमन ले लिया और r - a² और r + a², माइनस टर्म से माइनस कैंसिल हो गई, रिमेनिंग प्लस r + a² माइनस प्लस से प्लस वाली टर्म कैंसिल, माइनस वाली लिख देंगे r - a² और ये हो जाएगा पी कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। Q/4πε0 ये हो जाएगा अपना r² - a² का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा r² + a² + 2ar माइनस r²। अंदर जो प्लस का a² आएगा वो माइनस का a² और अंदर जो माइनस के 2ar आएंगे वो प्लस के 2ar हो जाएंगे और पी कैप। r² a² से r² a² कैंसिल, तो ये हो जाएंगे हमारे Q/4πε0। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2ar अपॉन r² - a² का होल स्क्वायर पी कैप। अब यहाँ देखिए आप, चूंकि जो r का मान है वो a की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए a की जो उच्च घातें होंगी उनको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, मतलब नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और Q और क्रॉस 2a का जो वैल्यू है वो P के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 1/4πε0 और इससे हम लिख सकते हैं आपका P और इसे लिख सकते हैं हम 2 और ये हो जाएगा आपका R। नीचे आ जाएगा आपका r² का स्क्वायर, यानी कि ये तो इसमें से इग्नोर हो जाएगा, r² का स्क्वायर करेंगे तो r⁴ और पी कैप। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2k और p अपॉन r से एक r कैंसिल हो जाएगा, r³ p और ये p कैप। अब आपको पता है कि पी कैप का जो वैल्यू होता है वो p वेक्टर अपॉन p होता है। तो p वेक्टर का जो वैल्यू p कैप को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p कैप आ जाएगा। इसका सदिश रूप है ये 2kp वेक्टर अपॉन r³। ये अक्षीय, ये इसका सदिश रूप है। अगर न्यूमेरिकल टर्म आपको देखनी है तो मैं न्यूमेरिकल में आप यूज में लेंगे इसको, E = 2kp अपॉन r³। अर्थात विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 2kp अपॉन r³ होता है। याद रखने वाली बात यह है कि अक्ष पर या अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, ई अक्ष की दिशा, वो P की दिशा में होती है। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, आप देखिए कि यहाँ पर इस बिंदु P पर अगर हमें दिशा देखनी है तो ये जो मान, अगर जैसे मान लें कि ये 10 इकाई है और ये वाला मान 4 इकाई है, तो 10 में से 4 कम करेंगे तो 6 इकाई, यानी कि जो वास्तविक परिणामी मान होगा वो इस तरफ ही होगा। किस तरफ होगा? P से, यानी कि इस तरफ होगा, E+ की दिशा में होगा। और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो भी P वेक्टर की दिशा है, A से B की ओर। तो याद रखना है अपन को 2kp अपॉन r³। याद रहे आपको, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 2kp अपॉन r³ होता है। अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अनुदिश होती है।